कर्नाटक का लोकायुक्त जिन्होंने ऑफिशियल्स ने पकड़ा है वहां पे, रुक जाइए, एमएलए के बेटे के घर से 8 करोड़ रुपए, वो एमएलए अभी फरार है। एजेंसियां क्या वहां पर भी इतनी सतर्कता दिखाएंगी कि आखिर इतना पैसा कहां से आया, उसकी भी जांच उसी तीव्रता से एजेंसियां करेंगी? ये प्रश्न हो रहा है। आपने सबको सुन लिया, सबका जवाब दीजिए गौरव जी। धन्यवाद अंजना जी, एक एक करके जवाब दे देता हूं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से इतना सरल सवाल पूछा कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो आपकी पार्टी ने उसका स्वागत किया, ऐसा क्यों है? या तो सीबीआई ईडी स्वतंत्र रूप में काम नहीं करती है या करती है? अगर गिरफ्तारी पे आप स्वागत कर रहे हैं इसका मतलब वो स्वतंत्र है। तो नेशनल हेराल्ड केस जिसमें सोनिया गांधी और साथ में राहुल गांधी बेल पे बाहर है, वो भी सही काम हो रहा है, लेकिन कोई उत्तर नहीं। दूसरा, मैंने कहा वो जो पत्र है, एक लव लेटर लिखा सारे भ्रष्टाचारियों ने इलू इलू करके आपस में, उसमें कांग्रेस का हस्ताक्षर नहीं था। वजह ये थी, ये सारे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। जब भ्रष्टाचार की बात होती है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, शांत कराइए, शांत। अंजना जी ये मत करवाइए प्लीज। देखिए, 4 लोग आपने बैठाए, चारों लोग बोले, अब मैं क्रमवार तरीके से उत्तर दे रहा हूं, बीच में कूद पड़े क्यों? हाँ, धन्यवाद। तो मैंने इनसे ये बात जब पूछी कि आपने क्यों नहीं हस्ताक्षर, तो ये सारी पार्टियां 5 लोग हैं, अगर सब बोलेंगे तो ऑडियो नहीं जा पाएगा, इसलिए ऑडियो उसी का जाएगा जिससे प्रश्न किया गया है, क्योंकि शाउटिंग मैच करने तो बैठे नहीं है सर। ठीक है, गौरव जी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। तो आप पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी तो पूरे भारत में क्या विश्व में कोई नहीं है, और सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्टाचारी परिवार है तो गांधी परिवार है। 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। 7 साल का समय था सोनिया गांधी राहुल गांधी के पास, नेशनल हेराल्ड केस जो भ्रष्टाचार के आरोप है रद्द करा लेते। सर्वोच्च न्यायालय गए, वहां याचिका रद्द हो गई। और हाँ, अभी इनके मुंह से निकला बिटिया की शादी के बारे में कुछ बता रहे थे। भारत ने भी एक बिटिया की शादी देखी है, जिस बिटिया की शादी का मतलब था देश की बर्बादी, क्योंकि जीजा जी को देश का जीजा जी बना दिया था। और उन्होंने भी अंतरिम जमानत ली हुई है भ्रष्टाचार के आरोप पे। डीके शिव कुमार, कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर। उसके अलावा गोभी 6 करोड़ की गमले में उगा देते हैं। यह है कांग्रेस पार्टी। अब मैं आता हूं दूसरा, आम आदमी पार्टी पे। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो ये चरित्र है, आप तथ्यों पे क्यों नहीं बात करते? क्या ये सत्य नहीं है? 9 महीने से सत्य। देखिए, मैं आपको जो तथ्य देने जा रहा हूं, ये तथ्य जो है जरूर सुनिएगा। क्या कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी मिलके, मायने नहीं रखता है। जो तथ्य मैं पढ़ रहा हूं, टीएमसी के भ्रष्टाचारी, सुनिए, अभिषेक बैनर्जी सुप्रीम कोर्ट गए कि घोटाला जो किया उसे निरस्त किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। पार्था चैटर्जी, इनको 8 महीने से बेल नहीं मिली है। गुलाबी गड्डिया याद है ना, ये भी नौकरी देने में घोटाला कर रहे थे। अनुव्रता मंडल, विधायक पर भी बोलिएगा, इनको बेल नहीं मिली। 8 करोड़ है कर्नाटक वाले विधायक पे भी बोलिएगा, फरार चल रहा है। मैं उस पे भी बोलूंगा। 8 करोड़। हाँ, चार लोगों को आपने बुलवाया अंजना जी। मैं कुछ अब राज दे रहा हूं तथ्यों के साथ, तो आप कह रही है उस पे बोलिए। आप सवाल पूछेंगी, जरूर बोलूंगा, लेकिन इनकी बातों का उत्तर भी मैं ही दूंगा। और सुनिए, एनसीपी नवाब मलिक, इनको 1 साल हो गया जेल में, बेल नहीं मिली। अनिल देशमुख 14 महीने जेल में रह के आए हैं, तब बेल मिली है, निरस्त नहीं हुआ मामला। लालू प्रसाद यादव दोष सिद्ध हुआ है। और सोनिया सेना के संजय राउत, इनको अरेस्ट किया था, बेल मिली 4 महीने बाद, मुकदमा निरस्त नहीं हुआ। सतेंद्र जैन 9 महीने से जेल में है। और मनीष सिसोदिया 3 बार ट्रायल कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, अभी तक बेल नहीं दी है। इसलिए मैं कहता हूं, देखिए, न्यायालय का एक आदेश दिखाएं जिसमें कि मामला निरस्त हुआ हो। जो सीबीआई और ईडी जांच कर रही हो वो नहीं दिखाएंगे, केवल शोर हल्ला मचाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल पे आते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट लेके आया हूं। ये वो माफी वीर हैं, इन्होंने 2015 में स्वर्गीय अरुण जेटली जी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था। जब प्रमाण मांगा तो एक चिट्ठी भी लेके आया हूं। ये अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी है। उन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफी मांगी, मैंने झूठे अनर्गल आरोप लगाए हैं। और क्या ये सत्य नहीं है अंजना जी
कि लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी तो अरविंद केजरीवाल खुद बताते थे। आज वो भ्रष्टाचारियों के गले लगे हुए हैं, आज जुड़वा भाई हो गए हैं। तो ये कैसी राजनीति है? अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। आपने कहा कि कर्नाटका में जो हुआ, अरे कर्नाटका में जब कार्रवाई होती है अंजना जी, ये तो अपने आप में दर्शाता है कि वहां पे जो हमारे लोकायुक्त हैं वो इतने स्वतंत्र हैं कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको मैं जानकारी दे दूं, लोकायुक्ता के पास वहां पे शक्तियां हैं कि वो गिरफ्तारी भी कर सकता है। इसलिए मैं कहूंगा जो उचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए। कोई भी भ्रष्टाचारी हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनकी तरह नहीं कि राजनीतिक द्वेष की बात करने लगे। अगर किसी व्यक्ति ने गलत कृत्य किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। भाजपा हमेशा इसकी पक्षधर रही है। ठीक है, अभय जी, नियम सबके लिए एक होना चाहिए। या तो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है या फिर वो इंडिपेंडेंटली भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच कर रही हैं। स्टैंड क्या है? अंजना जी, संतोष पाटिल कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। पीएम को चिट्ठी लिख लिख के थक गया, आत्महत्या कर ली उसने कि मुझसे 40% का कमीशन मांगा जा रहा है। और ये मुखौटा लगाकर रखते हैं, 2 भाई और 2 घर जमाई की सरकार चलाते हैं। अडानी अंबानी भाई, ईडी सीबीआई घर जमाई। अब पूछिए इनसे किस पर छापे नहीं डालते, जानती हैं आप? अपने नीरव भाई पर, अपने मेहुल भाई पर 2015 से पीएमओ में शिकायत कर रहे थे उनकी कि हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। संदेशरा बंधु पर कभी सुना आपने ईडी सीबीआई का छापा मारा हो? ऋषि अग्रवाल पर सुना कभी ईडी सीबीआई ने छापा मारा हो? पवन खेड़ा जी को तो कुछ बोलने पर विमान से उतार लिया। और विजय माल्या सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया, सब जगह चस्पा हो गया वो। उसके बाद कहा रहे नहीं साहब, ऊपर से आदेश है धन्ना सेठों की सरकार का, रिवोक किया सीबीआई ने नोटिस। और वो 36 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से इनकी सत्ता की सरपरस्ती में भाग गया। क्यों विचलित हैं ये लोग, जानती हैं अंजना जी? सत्ता की भूख सता रही है इनको। महाराष्ट्र में 5 में से 4 एमएलसी के चुनाव हार गए। अभी का उपचुनाव 10,000 से अधिक वोटों से ये हार गए। इसके पहले कोल्हापुर का उपचुनाव हार गए थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 25 और 21,000 वोट से हार गए। इनको ये डर सताने लगा है कि हिंदी हार्टलैंड में इनकी जमीन खसक रही है। इनको पता है कि बिहार में जो तीनों गठबंधन के दल साथ आ गए तो इनको वहां पर धूल चाटनी पड़ जाएगी। ये भय सता रहा है। भ्रष्टाचार से सरोकार नहीं, भ्रष्टाचारियों को गले लगा लगा कर अपनाते हैं। ये आपने नेशनल हेराल्ड की केस की जिक्र किया, तो ये बताइए क्या कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड में? वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कह रहा है कि आपका इरादा सिर्फ इस कार्रवाई को टालने का है। 20/2/2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे लगाए, हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और केस नहीं चलने दे रहे हैं क्योंकि 2015 में ईडी ने क्लोजर फाइल कर दिया था नेशनल हेराल्ड के केस में।